जीएल बजाज, एनआईईटी, केआईईटी एंड एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में से कौन सा कॉलेज चूज करें। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। सो अगर एस्टैब्लिश्ड वाइज देखा जाए तो इन चारों कॉलेज में सबसे पुराना कॉलेज है केआईईटी गाजियाबाद, जो 1998 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। इसके बाद एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज, देन एनआईईटी एंड लास्ट में जीएल बजाज। इन सारे कॉलेज में आपको बीटेक कोर्सेज में एडमिशन जेईई मेन के परसेंटाइल पे मिलेगी थ्रू यूपीटीएससी काउंसलिंग। सो अगर कैंपस लाइफ के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो सबसे बढ़िया कैंपस लाइफ आपको जीएल बजाज में मिलेगा। इनके 6 कैंपस मिला के 300 एकड़ के अराउंड इसका कैंपस है पूरा। अब एक्चुअल कितना बड़ा कैंपस है ये अगर किसी को पता हो तो बता देना कमेंट में, क्योंकि ये चीज मेंशन करी थी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो इसके बाद बाकी के जितने भी कॉलेज हैं इन सब का कैंपस एरिया आपको बहुत ही छोटा मिलेगा, 14 से 18 एकड़ के अराउंड। और इन सारे कॉलेज का लोकेशन आपको नोएडा में ही मिल जाएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सारे कॉलेज में सीट इनटेक आपको 1200 से 1400 या 1500 के अराउंड ही दिखेगा। इससे ज्यादा सीट इनटेक आपको नहीं दिखेगा। हालांकि एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का डेटा क्लियर नहीं है, बट आपको इसी के अराउंड दिखेगा, 1200 से 1500 के बीच ही। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हम अगर ग्रेजुएशन रेट की बात करें, दैट मींस ये कि कितने स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए और फोर्थ ईयर आते आते कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, तो इसका परसेंटेज कितना रहा। सो इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग जीएल बजाज एंड केआईईटी का ग्रेजुएशन रेट काफी बढ़िया है। इससे थोड़ा सा कम है एनआईईटी का। हालांकि एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जिस अकॉर्डिंग यहाँ की प्लेसमेंट जाती है एंड जितने ऑफर्स दिए जाते हैं, सो यू कैन से यहाँ की ग्रेजुएशन रेट भी उसी आसपास है, 80 से 90% के बीच। अब जितने लोग ग्रेजुएट होते हैं उस अकॉर्डिंग तो यहाँ की प्लेसमेंट परसेंटेज काफी अच्छी है, बट हम उसकी कंपेयर नहीं करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट ईयर में जितने स्टूडेंट एनरोल होते हैं, जितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, उसके बाद जितने जो ग्रेजुएट होते हैं उसमें से कितने को प्लेसमेंट मिलता है। तो स्टार्टिंग से जितने स्टूडेंट एडमिशन लिए और लास्ट में कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, हम उसका प्लेसमेंट परसेंटेज आपको बताएंगे। सो इस अकॉर्डिंग एनआईईटी का प्लेसमेंट परसेंटेज काफी बढ़िया है बाकी तीनों कॉलेज के कंपैरिजन में। इसके बाद केआईईटी है, देन एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड लास्ट पे सरप्राइज मत हो जाना, सबसे कम है जीएल बजाज का ही। बट यहाँ पे अगर जितने स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं उसका परसेंटेज देखे तो उसमें फिर ये कॉलेज सबसे ऊपर है। एंड दूसरी बात जो यहाँ की सबसे बेस्ट लगी मुझे इन सारे कॉलेज की, कि यहाँ की फीस ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। टोटल 4 साल का फीस, ट्यूशन फीस प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस मिला के 10 से 12 लाख तक ही जाएगा। अगर आप बाहर रहते हो हॉस्टल के बाहर पीजी लेके तो फिर आपका थोड़ा सा कम हो सकता है, बाकी आपका फीस इससे ऊपर नहीं जाएगा। एंड अगर आपको ट्यूशन फीस वेवियर मिल जाता है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। सो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्लेसमेंट वाइज आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किधर मिलेगा, कौन से कॉलेज में। तो सबसे पहले एक चीज समझो, हाईएस्ट पैकेज ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको सारे कॉलेज में मिलेगी, ठीक है। तो हम हाईएस्ट पैकेज से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम देखेंगे मीडियन पैकेज कि कहाँ की मीडियन सीटीसी सबसे ज्यादा है और सबसे बढ़िया है। तो इस कंपैरिजन में सबसे बढ़िया मीडियन सीटीसी जीएल बजाज का है, इसके बाद एनआईईटी का है। एंड यहाँ का जो लास्ट ईयर का सैलरी रेंज था वो ज्यादातर 5 से 7 लाख पर एनम का था। लगभग 70 से 80% स्टूडेंट को इस रेंज का प्लेसमेंट लगा। इससे कम कुछ गिने चुने स्टूडेंट को ही लगा था प्लेसमेंट। थर्ड पे आपका केआईईटी गाजियाबाद है एंड लास्ट में आपका एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज है। टू बी ऑनेस्ट प्लेसमेंट वाइज भी आप सेम ही कह सकते हो सारे कॉलेज का, क्योंकि मीडियन सीटीसी ऑलमोस्ट सेम है। सो अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अब हम थोड़ा एनआईआरएफ रैंकिंग भी देख लेते हैं कि 2022 में इंजीनियरिंग में किस कॉलेज को कितना रैंकिंग मिला है। तो 2022 इंजीनियरिंग रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया रैंकिंग है एनआईईटी का, इसके बाद केआईईटी एंड लास्ट आपका जीएल बजाज का है। हालांकि एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज को रैंकिंग नहीं मिली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है। आपने खुद ही नोटिस किया होगा जितने फीस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ की मीडियन सीटीसी आप एवरेज कह सकते हो। तो फाइनली ये तो होगी ऑफिशियल स्टैट्स बेस्ड कंपैरिजन। बट देखो अगर फीस एंड प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपको सारे कॉलेज में उतना ही अपॉर्चुनिटीज मिल रहा होगा, क्योंकि मीडियन सीटीसी को लेकर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, कोर ब्रांच में जाने से पहले आप 100 बार सोच लेना, क्योंकि यहाँ के लगभग 80 से 90% प्लेसमेंट जो है वो सीएस, आईटी या ईसी जैसे ब्रांचेस का है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कोर ब्रांच से भले ही पढ़ रहे हो बट आपको प्लेसमेंट सीएस और आईटी जैसे फील्ड में लेना पड़े। बट ओवरऑल अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ऑलमोस्ट चारों कॉलेज का सेम है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैंपस लाइफ कहाँ पे बढ़िया मिल सकता है और साथ ही कितने कट ऑफ पे आपको कौन सा अच्छा ब्रांच मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज प्रीफर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो अगर अभी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में हमें बता सकते हो। एंड अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।